brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेपाल सरकार में उद्योग व वाणिज्य मंत्री रहे मोतीलाल दुग्गड़, जो कि फतेहपुर प्रवासी हमारे साथ मौजूद है, अपनी कुलदेवी को धूप लगाने के लिए फतेहपुर शेखावटी के इस ओसवाल सती मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना किए हैं। इनसे जानते हैं कितने सालों से आप यहाँ पर लगातार निरंतर आ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली मेरा नाता यहाँ फतेहपुर से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी का बर्थ यहीं हुआ था, मेरे भाई साहब का बर्थ यहीं हुआ है। मेरा जरूर नेपाल में जन्म हुआ। मेरे नेपाल जन्म स्थान भी है, मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। लेकिन राजस्थान और ख़ास करके फतेहपुर से लगा हुआ है। हम साल में कम से कम एक बार तो हम लोग अवश्य आते हैं यहाँ, 2 बार भी आते हैं। और सती माता जी हमारी कुल देवी हैं, इनके दर्शन करने हम लोग सहपरिवार, इस बार मैं अपनी धर्मपत्नी को लेके आया हूँ, अन्यथा हम लोग सहपरिवार आते हैं यहाँ। और यहाँ जब आते हैं तो हम लोग फिर झुंझुनू मंदिर रानी सती जी के दर्शन करते हैं, खाटू श्याम जी के, सालासर वाले हनुमान जी के दर्शन हम लोग हर बार करते हैं। और हमारी बहुत बड़ी आस्था है, हमारा बहुत श्रद्धा है और इस भूमि से बहुत प्रेम है। हालांकि हम लोग बचपन से ही नेपाल है, बचपन में मेरा तो जन्म ही नेपाल में हुआ है। वहीं मेरा बिजनेस, पॉलिटिक्स, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर है, बच्चे भी वहीं हैं, सब शादी ब्याह में। बट राजस्थान से जो लगाव हुआ वो लगाव गया नहीं है। जब आप मंत्री बने थे तो यहाँ पर अपने जो शेखावटी के लोग हैं, चाहे अन्य आपके दुग्गड़ ओसवाल समाज के लोग, काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की बढ़िया। मैं जहाँ तक मेरे को लगता है शेखावाटी परिवार से विदेश में, बल्कि राजस्थान से ही विदेश में मंत्री बनने वाला पहला फिगर मैं था। और आप लोगों ने, मेरे को याद आ रहा है, आप लोगों ने फ़ोन भी किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ के कुछ दूसरे न्यूज़पेपर में कवर भी किया था। ये एक मैटर ऑफ प्राउड था। नेपाल में राजस्थान के में पैदा होने वाला है, राजस्थान की धरती से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अगर बाहर जाके मंत्री बनता है। किस तरीके से पॉलिटिक्स में है? क्योंकि एक शेखावटी से निकले, आप यहाँ से निकल कर गए और वहाँ जाते हैं अपने छोटे से गांव से जाकर, वहाँ पर आपका परिवार एक अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है और फिर वहाँ पर एक इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे? ये देखिए, ये एक विल पावर है। मेरा पैशन रहा था कि मैं राजनीति में जाके अपने देश के लिए, मेरा देश तो नेपाल है, देखिए वेरी फ्रैंकली, मैं राजस्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता, बट राजस्थान से एक प्रेम लगाव उसने वो हमेशा रहेगा। तो नेपाल देश के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा हमारा श्रद्धा है। हम चाहते हैं नेपाल बहुत आगे बढ़े, नेपाल की प्रगति हो। उसके लिए एक मंत्री पद बनने के बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के जो बिज़नेस सर्कल के लोग हैं, वो लोग बहुत प्रभावित हुए मेरे काम करने के तरीके से। क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़ी हूँ और पॉलिटिक्स से दूर रहा हुआ आदमी हूँ। हमारे ब्लड में पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे परिवार में किसी ने भी राजनीति नहीं की। तो इस तरह से मैं पॉलिटिक्स में आके जब मैंने वहाँ काम किया तो लोग बहुत प्रभावित हुए। और आज भी चर्चा है वहाँ पर कि ऐसा मंत्री होना चाहिए जो इसका एक विज़न है, जो कुछ काम करना चाहता है, एक मिशन लेके चलता है। तो वो विज़न दूसरे पॉलिटिशियन में उतना नहीं होता जितना अपन लोगों में होता है। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, एक सफल सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। तो मेरा एक विज़न है काम कैसे करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने काम किया वहाँ पर। सबने पसंद किया, सबने सराहा, आप लोगों का सहयोग मिला, वहाँ के मीडिया का भी बहुत सहयोग मिला। अभी जाके नेपाल में थोड़ी डिस्टर्बेंस, थोड़ी यहाँ पर जब वहाँ पर हिंसा हुई तो आपके लोग भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे थे कि यहाँ के शेखावटी के लोग हो, चाहे इंडिया के लोग हो, वो सुरक्षित रहे, ऐसी कामना लगातार कर रहे थे। और आपने किस तरीके से सोचा? कैसे हिंसा? मैं एक्चुअली जो हमारे जो निवर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, में उनका एडवाइज़र रहा हुआ हूँ, उनके कार्यकाल में मिनिस्टर रहा हुआ हूँ, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हुआ हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर भी रहा हुआ हूँ। तो मैं एक टारगेट था वहाँ पर। बट सती माता जी की कृपा से, सालासर वाले बालाजी की कृपा से वहाँ के बड़े बड़े उद्योगियों को सब कुछ जला दिया। वहाँ घर भी जलाए, फैक्ट्रियाँ जलाई, गाड़ियाँ जलाई, शोरूम जला दिए। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं गुड बुक में रहा हमेशा। मेरे को सब लोगों ने पसंद किया हमेशा। तो इसलिए एक भगवान का आशीर्वाद भी है, आप लोगों की शुभकामना भी है कि मेरा कोई तक लोगों ने पीएम तक को नहीं बख्शा और उनके सब कुछ जला दिए। क्योंकि एक आर्थिक रूप से नुकसान तो उन लोगों का है, क्योंकि जब देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, कहीं ना कहीं नुकसान वहाँ की जनता को होती है। देखिए, पब्लिक को होती है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस कुछ और भी बाहर के लोगों का भी था। जो एक्चुअली जो जेएनजी वाले लोग थे, जिनकी डिमांड थी, जिनका एक एग्रेशन था उनका, वो कि एक इस कंट्री में
ये बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें बाहर के लोग मिल गए और उन्होंने अपनी देश की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, जो सिंबल्स हैं वहाँ के, वो सारे जला दिए उन लोगों ने। सर जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सिर्फ एक सोशल मीडिया के चलते ये हुआ या अन्य कोई रीज़न थे, क्या मुख्य कारण क्या अभी पूरे निकल के आए हैं? इसमें क्या है कि वहाँ के लोगों का एक गुस्सा था कि नेपाल जितना समृद्ध होना चाहिए, ये बहुत छोटी सी कंट्री है नेपाल, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, और नेपाल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नेपाल का ग्रोथ होना चाहिए, नेपाल के लोग खुश होने चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था। तो उन लोगों का अनसेटिस्फैक्शन था कि इस देश में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो उन लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन था, वो गुस्से में, क्रोध में फूटा वो, और वो JNG वालों का ही था कि इस देश में हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग को दूसरे देशों में जाके नौकरी क्यों करनी पड़ती है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, हम लोग बेरोज़गार क्यों हैं, यहाँ हम लोगों को जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से उन्होंने इसको शुरुआत की, बट इसमें कुछ और तत्व घुस गए जिन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया, डैमेज किया, पब्लिक दुखी है। नेपाल कम से कम 25 साल पीछे हो गया। अभी जो नेपाल की अवस्था है, नेपाल में जो डैमेज किया है वो 25 साल पीछे भी हो गया, प्लस साथ ही साथ क्या है कि डिस्करेज हो गए जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो वहाँ बड़े इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो नेपाल की अनस्टेबिलिटी को देख के अब नेपाल में जल्दी से बहुत जल्दी अभी कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, ऐसी पोजीशन काफ़ी लोग इंडिया के भी लोग उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित करते हैं, क्या इससे काफ़ी यहाँ के भारत के लोगों को बहुत, भारत के काफ़ी सारे उद्योगी हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा उद्योगी हैं। मतलब जो यहाँ के एक सबसे बड़ा ग्रुप है वहाँ विनोद चौधरी, जिनका फोर्स में भी नाम है, जिनका फोर्ब्स में भी नाम है, वो टॉप वहाँ के हैं। YY ग्रुप है, YY नूडल्स भी उनके ही है, उनके बहुत सारी होटल्स हैं देश विदेश में। उनका पूरा घर जला दिया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो भी संजोग की बात है, वो भी फतेहपुर से ही है। वो विनोद चौधरी ग्रुप जो है वो भी फतेहपुर शेखावाटी का ही है। वो लोग भी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। आप लोग भी फतेहपुर से थे, आप लोग जैसे होटल्स है शायद, ऐसे होटल है, हाँ होटल भी है। मेरे होटल के कुछ ग्लास फोड़े सिंबॉलिक वे में, मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। कुछ तो होना भी चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया उन लोगों ने। बट जिस तरह से औरों का नुकसान किया, जितने मिनिस्टर थे, जितने पार्टी के कैडर्स थे, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, जितनी भी वहाँ पार्टियाँ हैं, सबके घर जलाएं, पूरे नेपाल भर में जहाँ जहाँ चुन के घर जलाएं, उनके मारा है उन लोगों को, बस जान नहीं ली किसी की भी। और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के इंडस्ट्री जला दिए, घर जला दिए, दुकानें जला दी। वहाँ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है वो नेपाली का ही है वहाँ पर, उसके 28 ब्रांच है, बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ रिलायंस वगैरह होता है, बिग बाज़ार होता है, उससे 10 गुना बड़े हैं वहाँ पर। ऐसे 28 स्टोर है, उसमें से 18 स्टोर जला दिए उन्होंने। सरकार वहाँ पर बन चुकी है, किस तरीके से मंत्रिमंडल बना, किस तरीके से विस्तार हो रहा है, क्या कुछ सुधार हुआ है? इस सरकार ने ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसलिए 6 महीने का इन्होंने एक टाइमलाइन दिया है इलेक्शन कराने का। इस इलेक्शन में सारी पार्टियां अलाउड होगी, बट इस बीच में सरकमस्टेंसेस क्या होगा अभी अनसर्टेन है सारा। 6 महीने में इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अब इस सरकार से भी बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड हैं, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था JNG वाले, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है अभी इस सरकार से, तो अभी भी वहाँ असंतुष्टि फैली हुई है। तो अभी भी क्या होगा, कैसे होगा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता हम नेपाल में। इस तरीके से देखा जाता है सर, इंडिया में भी लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए, क्योंकि यहाँ पर जब अन्ना हजारे ने विरोध प्रदर्शन किया, उनके साथ में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे, उनसे काफ़ी उम्मीदें, लेकिन फिर वो भी क्या है, भ्रष्टाचार के रूप में उनके ED के छापे पड़ते हैं, लगातार आरोप लगते हैं। क्या ऐसे ही कुछ? एक्चुअली देखिए, ये जो गवर्नमेंट थी, हालांकि मेरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, और KP ओली जो थे वो बिल्कुल साधु आदमी है, हस्बैंड वाइफ 2 जन हैं, उनके कोई बाल बच्चा भी नहीं है। वो करप्शन में बिल्कुल भी, कहीं पर भी उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं मिल सकता है। लेकिन एक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि उनको करप्ट दिखाया गया, क्योंकि उनको हटाना था। उनको हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश रही है, क्योंकि वो नेपाल को डेवलप कर रहे थे, स्टेबिलिटी आ रही थी नेपाल में। और जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वहाँ की, नेपाली कांग्रेस और हमारी जो UML पार्टी है, उस पार्टी की एक जॉइंट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, जो कि मेजॉरिटी में थी, 70% बहुमत हम लोग के साथ में था। तो इस गवर्नमेंट को हटाना ज़रूरी था। क्या होता है, छोटी कंट्री होती है, वहाँ अनस्टेबिलिटी लाया जाता है। अब म्यांमार देखिए, आप श्रीलंका देखिए, बांग्लादेश देखिए,
कंबोडिया देखिए, बहुत सारी कंट्रीज में अनस्टेबिलिटी लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो बड़ी कंट्रीज होती है वो अपना पावर जमाना चाहती है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है वो उसके कारण ही ये कंट्री जो है वो, क्योंकि अब नेपाल भी बहुत छोटी कंट्री है, बांग्लादेश से भी छोटी है, तो अनस्टेबिलिटी लाने के लिए सारा काम होता है वहाँ पर, वो लाया गया वहाँ पर, ये बहुत क्लियर है, वो लाया गया। तो आगे क्या लगता है कि इंडिया के लोग वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित कर सके ऐसे, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल स्थगित सब कुछ हो गया है, अब क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या लोग इंडिया के लोगों को नेपाल में बहुत सारे अप डाउन आए हैं। नेपाली लोग बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, करेजियस होते हैं, तो बहुत सारे अप डाउन देखे हैं, बहुत सारे भूकंप आए हैं वहाँ पर, बहुत सारे बड़े बड़े वहाँ पर कांड हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्था चेंज हुई है वहाँ। मोनार्की के बाद में डेमोक्रेसी आई वहाँ पर, उससे पहले राणा शासन था वो हटाया गया। तो नेपाल में बहुत कुछ हुआ। पैलेस का एक मैसेकर हुआ बहुत बड़ा, पैलेस में करीब 16-17 राजा रानी उसके बच्चे 16-17 उस फैमिली में मार दिए गए। तो नेपाल ने बहुत कुछ देखा है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों से हिलने वाला नहीं है। नेपाल सब स्ट्रॉन्ग है, नेपाली लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोंट वरी। हम भी नेपाली रहने वाले हैं, वहाँ फिर करेंगे ही काम सब। ये थे हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री नेपाल के रहे मोतीलाल दुग्गड़। उनका साफ तौर पे कहना कि ऐसी त्रासदी है वो नेपाल में आती रहती है, ऐसे से नेपाली लोग बहुत बहादुर होते हैं, ऐसे में नहीं डरने वाले। उन्होंने फतेहपुर में इन्होंने पूजा अर्चना पूरे परिवार के समेत की है। राकेश गुजर।